जय मसीह की। स्वागत है आपका एसके अनमोल प्रेम चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिल से प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, विश्वास से परमेश्वर को पुकारते हैं, फिर भी जवाब क्यों नहीं आता? क्या आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचती ही नहीं? क्या परमेश्वर सुन नहीं रहे, या कहीं हम ही कुछ ऐसी भूल कर रहे हैं जो हमारे और परमेश्वर के बीच में दीवार बन चुकी है? अगर आप भी अपने जीवन में यही सवाल कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बाइबल से जानने वाले हैं ऐसे 5 मुख्य कारण जिनकी वजह से आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ जारी हो सकती हैं। और हां, अंत में हम मिलकर एक विशेष प्रार्थना भी करेंगे जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। तो कृपया अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने हर प्रियजन तक पहुंचाएं। पहला कारण, पाप में जीवन जीना। बाइबल कहती है, यशायाह अध्याय 29 वचन 13 में, ये लोग मुझसे अपने मुंह से तो समीप आते हैं और अपने होठों से मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। जब हम पाप में डूबे रहते हैं, जानबूझकर गलतियां करते हैं और फिर परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो ये हमारी प्रार्थनाओं को रोक देता है। भजन संहिता अध्याय 66 वचन 18 में लिखा है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता, तो प्रभु मेरी न सुनता। परमेश्वर एक पवित्र आत्मा है। वह तब तक हमारी आवाज नहीं सुनते जब तक हम सच्चे मन से पश्चाताप नहीं करते। इसलिए सबसे पहले हमें पाप से मुंह मोड़कर पश्चाताप करना होगा। दूसरा कारण, मरकुस अध्याय 11 वचन 25 में यीशु मसीह ने कहा, जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ भी बैर हो, तो क्षमा करो, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। अगर हमारे मन में किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या या कटुता है और हम परमेश्वर से प्रेम, शांति और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं, तो यह दोहरेपन को दर्शाता है। परमेश्वर पहले हमारे हृदय की स्थिति को देखते हैं। क्या आपने किसी को माफ नहीं किया है? आज ही छोड़ दीजिए वो बोझ। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन यह हमारे लिए जरूरी है ताकि परमेश्वर हमें सुन सके। तीसरा कारण, विश्वास की कमी। याकूब अध्याय 1 वचन 6 में लिखा है, पर विश्वास करके मांगना, कुछ भी संदेह न करना, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहर के समान है, जो पवन से हिलती और इधर उधर डोलती है। अगर हम प्रार्थना करते समय यह सोचते हैं कि शायद परमेश्वर नहीं सुनेंगे या शायद मेरी दुआ काम नहीं करेगी, तो हम पहले ही अपनी आशीष खो देते हैं। विश्वास वह चाबी है जो स्वर्ग के दरवाजों को खोलती है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 कहता है, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना असंभव है। आपको देखना है परमेश्वर कैसे जवाब देते हैं, तो पूरे विश्वास से प्रार्थना करें। चौथा कारण, मनसा से मांगना। याकूब अध्याय 4 वचन 3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी मनसा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में व्यय करो। यदि हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ खुद के लाभ, नाम, प्रसिद्धि या सांसारिक सुखों के लिए हैं और उनका परमेश्वर के राज्य या दूसरों के भले से कोई संबंध नहीं है, तो वो स्वार्थ से भरी होती हैं। परमेश्वर का हृदय उस व्यक्ति के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होता है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, जो आत्मिक आशीष मांगता है और जो उसकी महिमा के लिए मांगता है। पांचवां कारण, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध मांगना। प्रथम यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14 में लिखा है, और हमें जो उस पर यह भरोसा है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। परमेश्वर हमारी हर बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि वह हमारी भलाई जानता है। हो सकता है जो हम मांग रहे हैं वह हमारे लिए सही न हो। कई बार देरी भी परमेश्वर की योजना होती है। देरी का मतलब इनकार नहीं होता। कभी कभी वह इंतजार करवाकर हमें तैयार करता है। निष्कर्ष, तो आज आपने जाना कि आपकी प्रार्थनाएं क्यों व्यर्थ जारी हो सकती हैं। पहला, पाप में जीना। दूसरा, क्षमा न करना। तीसरा, विश्वास की कमी। चौथा, मनसा। पांचवा, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध मांगना। अब समय है आत्मनिरीक्षण का, समय है पश्चाताप का, समय है अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोलने का। और यदि आपने अब तक ये वीडियो देखा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप परमेश्वर से गहरे संबंध में जाना चाहते हैं। तो अब हम मिलकर एक विशेष प्रार्थना करें। अंतिम प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता,
मैं आज तुझसे सच्चे मन से प्रार्थना करता हूं। प्रभु, तू मेरे पापों को क्षमा कर। मैंने कई बार तुझसे प्रार्थना की, पर शायद मेरी गलतियों की वजह से तूने मेरी नहीं सुनी। आज मैं पश्चाताप करता हूं, अपने पापों से मुंह मोड़ता हूं। मुझे क्षमा करने की शक्ति दे, ताकि मैं अपने उन लोगों को माफ कर सकूं जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया है। मेरी प्रार्थनाएं तेरे सामने स्वच्छ और सच्चे मन से पहुंचे। हे प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ा। मुझे शुद्ध और निर्मल मन दे, जो केवल तुझसे और तेरी इच्छा से जुड़ा हो। मुझे संयम दे, ताकि मैं अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं, बल्कि तेरी योजना में चल सकूं। हर वो रुकावट जो मेरी प्रार्थनाओं और तेरे बीच है, आज तू उसे हटा दे प्रभु। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं और जानता हूं कि तेरा समय उत्तम है। यीशु के पवित्र नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह संदेश किसी और की प्रार्थनाओं का जवाब बन सकता है, इसलिए शेयर जरूर करें। एसके अनमोल प्रेम चैनल के साथ जुड़े रहें और प्रभु का अनमोल प्रेम आपके जीवन में बना रहे।